प्यारी बच्चों, जैसा कि मैंने कल आपको एक्सरसाइज, कौन सी थी एक्सरसाइज 7.3 के काफी सारे ढेर सारे क्वेश्चन कराए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। तो आज बच्चों मैं आपको वापस कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूँ, लेकिन उन क्वेश्चंस को कराने के लिए अभी मैं जो एक्सरसाइज दूंगा आपके साथ, वो एक्सरसाइज होगी आपकी 7.2। तो 7.2 एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट का भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, और इस डिस्कशन का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले आपको डालनी है हेडिंग, दिस इज योर एक्सरसाइज 7.2 रेशियो एंड प्रपोर्शन। चलिए भाई, डालिए हेडिंग एक्सरसाइज 7.2 रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो ये बच्चों आईसीएससी एमएल अग्रवाल की बुक से अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपको समझना पड़ेगा, जैसे आपके पास दिया है कि इफ 6:x proportion 2:13 पूछ रहा फाइंड x। तो बच्चों कई लोगों को तो अभी पढ़ने का तरीका भी नहीं पता होता है। ये वाले क्वेश्चंस बच्चों 7th क्लास में ही आ गए थे आपके पास। तो ये लिखा है 6:x proportion 2:13, तो पूछ रहा है x क्या हो। तो बच्चों इन क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन होता है वो काफी आपको आसान होता है। तो इसको आप लिखेंगे 6/x इज इक्वल टू 2/13। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6 × 13, यानी x हो जाएगा 6 × 13 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया बच्चों 39। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू 39 निकल गया। मेरे ख्याल से बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड फोर्थ proportional टू 5, 4, 25, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर, लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे मान लिया? x मान लिया, तो ये बन गया 5:4 प्रोपोर्शन 25:x। अब ये जो बच्चों x होगा ना, यही आपका क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन। कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे 5/4 इज इक्वल टू 25/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x इज इक्वल टू 4 × 25। तो बच्चों यहाँ से x हो जाएगा 4 × 25 डिवाइडेड बाय 5। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई आपके पास, कितनी आ गई? 16 नहीं 16 थोड़ा है। नहीं 16 क्यों बच्चों 20 5 5 जा 25 होता है, तो 5 4 जा 20 आएंगे। ठीक, तो ये हो गया बच्चों फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका। तो बच्चों सारे एक एक क्वेश्चन के टाइप आपको बताते चले जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, ये लेकिन 1 मार्क्स में आएंगे अगर आएंगे भी। तो फाइंड द थर्ड proportional टू 9 and 15। 9 और 15 का आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान देनी होगी कि भाई थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। सबसे पहले एज्यूम कर लेना, लेट द थर्ड proportion बी x। ये बच्चों मैंने एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने के बाद बच्चों हम इसको लिखेंगे 9:15। ठीक है, प्रोपोर्शन 15:x। ये बच्चों तरीका होता है अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो। तो बच्चों मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल भी लिखने का तरीका बताया। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या मेथड बताया कि भैया जो बीच वाला प्रोपोर्शन था ना 15, उसको आपको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा। उसको बेसिकली हम लोग एक मीन प्रोपोर्शनल के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये हम आपका थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल रहे हैं, तो मैंने 15 को 2 बार लिख दिया। तो 9:15 प्रोपोर्शनल 15:x। तो ये बच्चों बन जाएगा 9/15 इज इक्वल टू 15/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 15 × 15, यानी बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 15 × 15 डिवाइडेड बाय 9। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी कि 5 5 जा 25। तो बच्चों ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का मेथड। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4। सबके एक एक वैरायटी बता देते हैं, जब आपके पास एग्जाम में आए उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है एक नंबर में। जैसे बच्चों आपसे पूछा गया कि इफ x, 3, 12, y आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन, ये किसमें बच्चों? कंटिन्यू प्रपोर्शन में पूछ रहा है फाइंड x एंड y। तो बच्चों ये आपके पास कंटिन्यू प्रपोर्शन है। तो कंटिन्यू प्रपोर्शन का बच्चों क्या मतलब होता है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं x/3, फिर 3/12, फिर 12/y। ये बच्चों कंटिन्यू प्रपोर्शन को लिखने का मेथड है। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों x/3 किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 के। और फिर 1/4 बच्चों तीनों ही आपस में इक्वल है, तो 1/4 को इक्वल कर दो 12/y। ये बच्चों क्या बन गया? 1/4 बन गया। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4x = 3 हो जाएगा, x हो जाएगा 3/4। और बच्चों यहां से आ जाएगी y की वैल्यू 12 हो जा 40। तो बच्चों यहाँ से आपके पास कंटिन्यू प्रपोर्शन को लिखने का मेथड क्लियर हो। जैसे ए बी सी डी कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, तो आप कैसे लिखेंगे? a/b = b/c c/d। उसी तरीके से बच्चों x3 12y अगर कंटिन्यू प्रपोर्शन में है तो आप लिखेंगे x/3 3/12 12/y। इस तरीके से लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। चलिए बच्चों तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये वाला पार्ट तो हो गया। चलिए बच्चों फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबके एक एक पार्ट आपको कराते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं वो समझिए। जैसे आपसे कह दिया जाए फाइंड द मीन proportional find the mean proportional of 36.3 and 2.7। तो बच्चों मीन प्रोपोर्शनल लेना बहुत आसान होता है, उसके लिए बहुत आसान सा काम करना है। मीन प्रोपोर्शनल अगर आपको दो नंबर्स का निकालना है तो आप स्क्वायर रूट लेकर के उन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? मीन प्रोपोर्शनल। अब बच्चों ये रूट के अंदर आपको क्या नजर आने वाला है वो लिखते चले जाइए। 36.3 × 2.7। तो बच्चों ये हो जाएगा 363/27/10। तो ये 10 × 10 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं है? अब बच्चों जब इनको बाहर निकालोगे तो ये 99 होके बाहर निकलेगा और ये 10 होकर के बाहर निकलेगा और आंसर आ जाएगा आपका 9.9। इस तरह से बच्चों आपको करना होता है। अब जो क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों वो 2 नंबर में आता है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देखिए भाई लिखा है उसमें इफ 6 इज द mean proportion, if 6 is the mean proportion between two numbers x and y, and 48 is the third proportional to x and y, find numbers, find। तो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? लिखा है 6 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स x एंड y। तो बच्चों पहली इक्वेशन तो बना ही लोगे, x और y का मीन प्रोपोर्शनल क्या हुआ? √xy। और बच्चों ये मीन प्रोपोर्शनल क्या गिवन है? 6 गिवन। और बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो 36 = क्या आ जाएगा? xy। ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर बच्चों क्या लिखा है कि 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू x एंड y। थर्ड प्रोपोर्शनल को लिखने का तरीका हमने बताया था, कैसे लिखते हैं? x is to y proportion y is to 48। ठीक,
तो बच्चों ये मैंने तरीका आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई थर्ड प्रोपोर्शनल को लिखने के लिए आपको ऐसा रिलेशन डेवलप करना पड़ता है, अभी हमने आपको सिखाया भी। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 48 x हो जाएगा। अब बच्चों उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये दो इक्वेशंस दोनों। तो बच्चों ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 48x, और x क्या है बच्चों, x आपका हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से 36 अपॉन वाई। ठीक है, तो बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू 48 इंटू 36। ठीक, और बच्चों जब क्यूब रूट वगैरह लोगे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू 12 आ जाएगी। और बच्चों जो x है वो है 36 अपॉन वाई, यानी कि 36 अपॉन 12, तो x आपका हो जाएगा 3। तो बच्चों 12 और 3 यही दोनों आपके आंसर भी मान लीजिए। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए, भैया मैंने आपको प्रपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं, इन सब की जानकारी आपको डिटेल में दे दी ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये चीज है। अब बच्चों एक काम भी कर सकते हैं, जैसे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों जैसे आपको स्कूल में काफी शीट वगैरह दी गई और शीट में क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से दिया गया है, तो मैं वो एग्जाम्पल में आपको करवा देता हूँ। चलिए बच्चों, शीट में क्वेश्चन एग्जाम्पल से दिए गए हैं, तो बच्चों क्वेश्चन जो है वो मैं करा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 7 मान लीजिए इसको। लिखा है इफ बी इज द मीन proportion, if b is the mean proportion between a and c, if b is the mean proportion between a and c, then show that a की पावर 4, a square b की पावर 4 होल डिवाइडेड बाय b की पावर 4 b स्क्वायर c की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 6। तो सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, बी इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। आपको शो करना है कि ऐसा कोई रिलेशन डेवलप होकर के आना है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब बच्चों क्या होता है कि भाई ए और सी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, बी है, तो उसका मतलब रूट ए सी किसके बराबर होगा, बी के। इसका मतलब अगर ये रिलेशन डेवलप हो रहा है तो कैसे रहा होगा, आंसर निकालते हैं। पक्का ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी रहा हो, तभी तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आया है ना, यही मीन प्रोपोर्शन की डेफिनेशन होती है। चलिए बच्चों, अब बच्चों इसको मान लेते हैं हम लोग के बराबर, के कोई रियल नंबर है, ये मैंने के अज्यूम कर लिया। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम पूरी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर लेंगे। तो बच्चों ए अपॉन बी अपॉन सी ये दोनों बराबर है, तो मैंने के बराबर मान लिया, तो हमारा ए जो है, ए बाई बी जो है वो भी के बराबर है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी के और बी की वैल्यू आ जाएगी सी के। आगे अब उठा के बच्चों वहां पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू हो गई बी के पावर 4। बताइए बच्चों, ए की वैल्यू बी के और बी की वैल्यू सी के। और बच्चों और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो ए क्या है, बी के, बी क्या है, सी के। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देखो, एक जो आपका बी के है उस बी के में बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बी के क्या है, सी के, बी क्या है, सी के, और सी के इंटू के क्या हो जाएगा, सी के स्क्वायर। तो बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन आप पुट कर दीजिए, ए भी आ गया बी भी आ गया इन टर्म्स ऑफ सी। सिंप्लीफाई करिए, लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दीजिए, ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पर हमने पुट करिए, ए की पावर 4, बी क्या है, सी के।
ck to the power 4 plus ck to the power का स्क्वायर c का स्क्वायर सी कुछ है ही नहीं, ए और बी गिवन थे, तो सी को सी हम्म, लिखना। और फिर c की पावर 4। सी स्क्वायर 2 टू जा 4 5 6। तो यहाँ पे c की पावर 4 क्यों आई है? और जो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो सी स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, सी स्क्वायर यहाँ से भी आएगा। अच्छा, बच्चों ऊपर नीचे सी की पावर 4 कॉमन है, कैंसिल कर देना। अरे कुछ और भी कॉमन है, सी की पावर 4 भी कॉमन है, की पावर 4 भी। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, की k to the पावर। power 4। अब बच्चों आपको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करो, वो भी आ जाए। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। a की वैल्यू c के स्क्वायर। ये देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर, और बच्चों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट भाई सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो आप लगाइए, क्योंकि सारे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, और ये वाला क्वेश्चन तो मैंने इसलिए करा दिए, स्कूल में भी कराया गया है और फिर आपको वर्कशीट पे भी किया गया। ठीक है बच्चों, उतना करिए।